गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर के बारे में। क्या? ग्रामर, यूज ऑफ इज एम आर का। क्या? यूज ऑफ इज एम आर। यह क्लास 3rd है। क्या? यह तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास बता चुके हैं। यह क्लास तीसरी है। स्टार्टिंग में ही बताए थे। क्या? स्टार्टिंग में ये बताए थे कि यूज ऑफ इज एम आर के कम से कम 14 से 15 टाइप को बताएंगे। क्या? 14 से 15 टाइप को बताए थे। इससे पहले 3 टाइप का। क्या? 3 टाइप का 2 क्लास में। क्या? 2 पार्ट में 3 टाइप का क्या कर चुके हैं? यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग बता दिए। आज कौन सा बताएंगे? चौथा टाइप को बताएंगे। क्या? चौथा टाइप में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्या? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कुछ नहीं समझना है। जो पहले पढ़े थे। क्या? जो 3 टाइप में पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे भाई? ध्यान रखिए। सब्जेक्ट पर इज एम आर। क्या? सब्जेक्ट पर इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। जैसे दूध मीठा होता है। क्या? दूध मीठा होता है तो मिल्क इज व्हाइट। दूध सफेद होता है, मिल्क इज व्हाइट। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। मिल्क इज नॉट स्वीट। ये सब बता देते। नेक्स्ट, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, यू आर अ गुड डॉक्टर। ये बता दिए थे। ये भी बता दिए थे। नेक्स्ट, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ये भी बता दिए थे। तो ये 3 टाइप को बता दिए थे। और नहीं देखें तो इससे पहले क्या चीज 2 वीडियो आप क्या कर सकते, कंप्लीट कर लिए, उसके बाद तीसरे वीडियो देखिएगा। ठीक? ये पार्ट कौन सा है? पार्ट तीसरी है। ठीक? देखो ध्यान रखना। अब तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्या? तीसरी में टाइप कौन सा है? टाइप चौथा है। क्या? टाइप चौथा है। इज एम आर का प्रयोग कहाँ यूज कर रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं। क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है? यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है? जैसे तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो गेंद मींस क्रिकेट खेल रहा है, वो हॉकी खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। ऐसे ऐसे क्या चीज होता है? ये क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कुछ नहीं। सबसे पहले बता दें, इज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम किसके साथ आता है? आई के साथ एम और एम के साथ आई। कुछ नहीं समझिए, ये सबसे पहले बता रही है। अगर नहीं जानते हैं क्या, और नहीं जानते तो पहले वीडियो आप देख सकते हैं। इसका पहला ये पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 बता दिए, 2 वीडियो और बना दिए हैं जो किसका यूज है? यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग है। तो इसको ज्यादा देर ना करो, तो देखते हैं भाई इसका कैसे यूज किया था। कुछ नहीं समझना है भाई, इसमें केवल ये ध्यान रखना। जैसे तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो तो तुम का क्या होगा? यू। क्या? यू। तुम दौड़ रहे हो भाई, तो यू प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या है? आर। तो यू आर। वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाना है। क्या? वर्ब के फर्स्ट में, दौड़ में ध्यान रखिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जिसमें नाने नहीं जोड़ने पर लग जाए। क्या? हिंदी के जिसमें हिंदी शब्द के जिसमें नाने नहीं जोड़ने पर लग जाए, वो क्या होता है? वर्ब। जैसे दौड़, इसमें ना लगे तो दौड़ना लग जा रहा है, ये क्या है? वर्ब है। तो कुछ इसमें यू आर दौड़ रहे हो, तो दौड़ना का क्या होगा? रन। यू आर रन। तो इसमें क्या लगाना है? डबल आई मींस आई नहीं लगाना है। यू आर रनिंग। क्या? यू आर रनिंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। तुम नहीं दौड़ रहे, यू आर नॉट रनिंग। आर यू रनिंग? आर यू नॉट रनिंग? व्हाई आर यू रनिंग? व्हाई आर यू नॉट रनिंग? इससे पहले 6 टाइप को बता दिए। क्या बता दिए? 6 टाइप को बता दिए। कुछ नहीं करना, ध्यान रखिए। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। क्या? तुम दौड़ रहे, यू आर रनिंग। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? इज एम आर किसके काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्या? यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग कहाँ क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक? उसको ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, या अदर वर्ड आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? आर हो गया। मेन वर्ब क्या हो गया? रनिंग हो गया। तुम दौड़ रहे, यू आर रनिंग। वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। राम दौड़ रहा है, राम इज रनिंग। सैम दौड़ रहा है, सैम इज रनिंग। सैम इज क्यों लगा? क्योंकि सैम एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। ठीक? आई के साथ एम और एम के साथ आई आता है। इतना सबसे पहले बता दें हम। ओके, ध्यान रखना। तुम दौड़ रहे, यू आर रनिंग। ओके, तुम नहीं दौड़ रहे हो। क्या तुम दौड़ रहे हो? क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो? तुम क्यों दौड़ रहे हो? तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? ओके, ये हिंदी हो गया। तो अब इंग्लिश क्या होगा? यू आर रनिंग, यू आर नॉट रनिंग, आर यू रनिंग, आर यू नॉट रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू नॉट रनिंग। ओके, इसका मतलब रखना। तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम नहीं दौड़ रहे हो। क्या तुम दौड़ रहे हो? क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो? तुम क्यों दौड़ रहे हो? तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? 6 टाइप का हो गया ये। और 6 टाइप का इंग्लिश क्या होगा? यू आर रनिंग, यू आर नॉट रनिंग, आर यू रनिंग, आर यू नॉट रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू नॉट रनिंग। ओके, तो टेक्निकल नाम क्या है? 6 टाइप को पहले बता दिया। इसमें टेक्निकल, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक एस डब्ल्यू इंट्रोगेटिव या एस डब्ल्यू इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, तो ध्यान रखना। इसको बनाना है कैसे? कुछ नहीं करना, ये बन गया ना। उसके बाद यू आर के बाद क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब का नॉट।
रनिंग। इतना समझ में आ रहा है? दो में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। इंग्लिश 6 टाइप बनाना है तो 6 टाइप बनाने के इंग्लिश में दो सेंटेंस में फुल स्टॉप, बाकी सब में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग वाला 2 ही सेंटेंस में क्या रहेगा? फुल स्टॉप, बाकी सब में चारों में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। और हिंदी वाला 2 में क्या? हिंदी वाले 2 में क्या रहेगा? खड़ी पे, बाकी सब में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, कुछ नहीं समझना है। यू आर नॉट रनिंग, ठीक। तो तीसरा बनाने के, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। और तीसरा बनाना है, क्या? तीसरा बनाना है। तो तीसरा बनाना है तो इसको आगे लेकर आओ, आगे लेकर आगे इसको आर को यहाँ पे लेकर आए। अब आप ये उतार दो और ये उतार दो, ठीक। आर यू, ओके। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, देख लो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे फुल स्टॉप, बाकी सब में क्वेश्चन मार्क, ठीक। नेक्स्ट, और चौथा बनाने के लिए क्या करना? चौथा बनाने के लिए इस आर को यहाँ पे लो, इस आर को यहाँ पे लिए, ये उतार दो और ये उतार दो और ये उतार दो, कुछ नहीं करना। यू नॉट रनिंग, यू नॉट। और पांचवा बनाने के लिए क्या? पांचवा और छठवा बनाने के लिए क्या? पांचवा और छठवा यहाँ पे वाई लिखो, पांचवा बनाने के लिए भी वाई लिखो, छठवा बनाने के लिए भी वाई लिखो, ठीक। पांचवा बनाने के लिए भी वाई लिखो, छठवा बनाने के लिए भी वाई लिखो। लेकिन पांचवा में वाई लिखने के बाद तुरंत तीसरा उतार दो, क्या? तीसरा उतार दो। पांचवा में वाई लिखे, उसके बाद तीसरा उतार दो, आर यू रनिंग। फिर छठवा बनाने के लिए चौथा उतार दो, आर यू नॉट रनिंग। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो, ठीक। तुम दौड़ रहे हो, तुम नहीं दौड़ रहे हो, क्या तुम दौड़ रहे हो, क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो। 6 टाइप का हिंदी हो गया, तो 6 टाइप का इंग्लिश होना चाहिए ना, तो इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कुछ नहीं समझना। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो। इतना तो दोस्तों समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है। अब तीसरा बनाने के लिए इस आर को यहाँ पे लो, आर यू रनिंग उतार दो। इस आर, तीसरा बनाने के लिए इस आर को यहाँ पे लो, आर यू रनिंग, तो यू रनिंग, ठीक। तीसरा बन गया। और चौथा बनाने के लिए इस आर को यहाँ पे लो, दूसरा वाला आर को इस यहाँ पे लो, यू नॉट रनिंग, तो यू नॉट रनिंग, ठीक। इधर समझ में आ रहा है? अब देखो, पांचवा बनाने के लिए वाई लिखो, छठवा बनाने के लिए वाई लिखो, लेकिन पांचवा बनाने के लिए वाई लिखने के बाद तीसरा उतार दो, तीसरा यहाँ से यहाँ तक उतार दो, तो आर यू रनिंग, आर यू रनिंग। छठवा बनाने के लिए यहाँ पे वाई लिखो और चौथा उतार दो, तो वाई लिखे, चौथा उतार दो, आर यू नॉट रनिंग, तो आर यू नॉट रनिंग। गेटिंग? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, ओके। हाँ, टेक्निकल नाम क्या है? पहला का ध्यान रखो, पहला का टेक्निकल नाम क्या है? पहला का पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा का नेगेटिव, तीसरा का इंट्रोगेटिव, चौथा का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और पांचवा का यस डब्ल्यू इंट्रोगेटिव, यस डब्ल्यू इंट्रोगेटिव, या और छठवा को यस डब्ल्यू इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आई होप आपको समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान रखिए, आप बोल भी सकते हैं, इसको बोल भी सकते हैं, कुछ नहीं समझना, इतना समझ में आ गया ना। जैसे तुम दौड़ रहे हो, तुम रोड पे दौड़ रहे हो, तो यू आर रनिंग, कहाँ? ऑन द रोड। कुछ नहीं करना है। तुम दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो? रोड पे, ऑन द रोड। तुम दौड़ रहे हो छत पे, तुम दौड़ रहे हो, तो यू आर रनिंग, कहाँ दौड़ रहे हो? ऑन द रूफ, छत पे। तुम दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो? पेड़ पे, तो यू आर रनिंग, कहाँ? ऑन द ट्री, पेड़ पे। तुम दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो? पानी में दौड़ रहे हो, इन द वाटर। अब पानी के जब ऊपर होगे तब ना भाई रहेगा ऑन द वाटर, ठीक। किसी में टच हुआ हो, इस पे मान लो कि यहाँ पे सेव रखे हैं, इस हाथ पे सेव रखे हैं, तो टच हो रहा है तो उस पे ऑन होगा। इस पे टच नहीं होगा, लटका रहेगा, बीच में लटका रहेगा। पंखा लटका हुआ है, सीलिंग फैन में क्या होता है? सीलिंग फैन नीचे लटका होता है ना, नीचे छुआता है ना ऊपर, क्या होता है? बीच में लटका हुआ, उसके लिए क्या है? एवं आएगा। कुछ नहीं समझना है। और प्रीपोजिशन मत समझो, केवल ये समझो कि बनेगा कैसे। तुम मुकेश के साथ दौड़ रहे थे, तुम दौड़ रहे हो, तुम मुकेश के साथ दौड़ रहे हो, तो तुम दौड़ रहे हो। अब ये सोचो, तुम मुकेश के साथ दौड़ रहे थे, ये दौड़ रहे हो, तुम मुकेश के साथ दौड़ रहे हो, तो मुकेश के साथ छोड़ दो, इसको लास्ट में लगाना। और तुम दौड़ रहे हो, तुम मुकेश के साथ दौड़ रहे हो, मुकेश के साथ को हटा दो और तुम दौड़ रहे हो, तो यू आर रनिंग, किसके साथ? विद मुकेश। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, किसके साथ? विद मुकेश। मुकेश के साथ कुछ नहीं करना है। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, किसके साथ? मुकेश के साथ, विद मुकेश। तुम दौड़ रहे हो किसके साथ? राम के साथ, विद राम। तुम दौड़ रहे हो किसके साथ? मोहन, तो यू आर रनिंग, किसके साथ? विद मोहन। तुम दौड़ रहे हो किसके साथ? सीता के साथ, यू आर रनिंग विद सीता। सीता का कुछ नहीं इसमें करना है, अपना ध्यान रखना। तुम राम के साथ दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग विद राम, राम के साथ दौड़ रहे हो। तुम राम के साथ नहीं दौड़ रहे हो, क्या तुम राम के साथ दौड़ रहे हो? क्या तुम राम के साथ नहीं दौड़ रहे हो? तुम राम के साथ क्यों दौड़ रहे हो? तुम राम के साथ क्यों नहीं दौड़ रहे हो? इसमें कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं, केवल फील करो कि तुम दौड़ रहे हो। यू आर रनिंग किसके साथ? राम के साथ, यू आर रनिंग विद राम, राम के साथ दौड़ रहे हो।
यू आर नॉट रनिंग विद राम, तुम राम के साथ नहीं दौड़ रहे हो। आई यू रनिंग विद राम, क्या तुम राम के साथ दौड़ रहे हो? आई यू नॉट रनिंग विद राम, क्या तुम राम के साथ नहीं दौड़ रहे हो? तुम राम के साथ क्यों दौड़ रहे हो? तो वाई आई यू रनिंग विद राम, तुम राम के साथ क्यों नहीं दौड़ रहे हो? तो वाई आई यू नॉट रनिंग विद राम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं, एक बता दे रहा हूँ, क्या एक हजारों बोलो, इसमें ट्रांसलेट नहीं करना है, कैसे ट्रांसलेट कर नहीं, क्या इसको अपने ओरिजिनल बोलो, मुंह से ही बोलो, कुछ नहीं करना है इसमें ट्रांसलेट। अब क्या जानना है भाई, इसमें ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर में क्या पढ़ रहे हो? यूज इजेमार का प्रयोग पढ़ रहे हो। ये क्लास कौन सा है? इससे पहले 2 क्लास बता दिए हैं, ये क्लास कौन सा है? तीसरा क्लास है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसको इजेमार रहेगा, उसके वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसमें कुछ नहीं समझना है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राम सीता गीता मीता यू ही, राम आई गीते यू ही सी, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एक के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आई के साथ एम, एम के साथ आई, ठीक। आर एक से ज्यादा के लिए, अब वर्ब में आई जिसमें नानी, हिंदी वर्ड के जिसमें नानी जोड़ने पर लग जाए वो क्या होता है? वर्ब होता है। उसके बाद अदर वर्ड कोई, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, क्या क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो यू आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हो भाई? क्रिकेट, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आई यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? आई यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। कुछ नहीं करना, देखो ध्यान रखना, क्या अगर बोलना है और ग्रामर सीखना है तो बोलना ध्यान रखना, इसमें ट्रांसलेट करने से कुछ नहीं होगा, बस एक जानो, क्या एक जानो की तरीका क्या है, एक मेथड जानो, उसके बाद उसी पे बोलते ही रह जाओ, बोल केवल लिखो मत, क्या लिखो, हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, याद करने के लिए लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे, क्या बोलने भी आएगा, ट्रांसलेट, ऐसी बात नहीं है कि मतलब ग्रामर जानते हैं तभी इंग्लिश बोलेगा, ये भी बात नहीं है। लेकिन 50% ग्रामर ही रहता है, क्या 50% ग्रामर रहता है, 50% क्या रहता है? स्पोकन रहता है। कुछ नहीं समझना है भाई, स्पोकन से मिस ग्रामर से स्पोकन बना है कि स्पोकन से ग्रामर बन गया है, ठीक। तो इंग्लिश बोलना है भाई, तो इंग्लिश कैसे बोला था, स्पोकन कैसे बना है? ग्रामर से ही स्पोकन बना, ये नहीं कि स्पोकन से ग्रामर बना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आए या ना आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, स्पोकन तो नॉर्मली ग्रामर नहीं आएगा फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्रामर आ गया तो स्पोकन बेहतरीन आएगा। क्या स्पोकन बेहतरीन, कुछ नहीं समझ रहे इसमें, क्या जैसे अगर बनाना है इसमें कोई बना सकते हो, कोई भी बना दो, कोई इसमें करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब जैसे मैं तुमको पीट रहा हूँ, आई एम बीटिंग यू, मैं तुमको पीट रहा हूँ, आई एम बीटिंग यू, मैं तुमको नहीं पीट रहा, आई एम नॉट बीटिंग यू। क्या मैं तुमको पीट रहा हूँ, एम आई बीटिंग यू? क्या मैं तुमको नहीं पीट रहा हूँ, एम आई नॉट बीटिंग यू? मैं तुमको क्यों पीट रहा हूँ, वाई एम आई बीटिंग यू? मैं तुमको क्यों नहीं पीट रहा हूँ, वाई एम आई नॉट बीटिंग यू? समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे करो, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आई गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में, कुछ नहीं इसमें करना है यार, क्या करना है, मैं क्या करूँ, टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, तुम टहल रहे, यू आर वॉकिंग, राम टहल रहे, राम इज वॉकिंग, श्याम टहल रहे, श्याम इज वॉकिंग, राम एंड श्याम इज वॉकिंग, इज नहीं होगा, आर होगा, क्यों? क्योंकि राम और श्याम है, दो है, इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। राम एंड श्याम आर वॉकिंग, साथ साथ टुगेदर, राम एंड श्याम आर वॉकिंग टुगेदर ऑन द पुल, पुल पे क्या कर रहे हैं, राम और श्याम साथ साथ टहल रहे हैं, ठीक। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तुम मुझको पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग मी, मैं तुमको देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू, तुम मुझको देख रहे हो, यू आर सीइंग मी, तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो, यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ देख रहा है, ही इज लुकिंग हियर एंड देयर। केवल देखो, ट्रांसलेट नहीं करना, क्या केवल बोलते रहो, जब बोलोगे तो बस ऐसे ग्रामर भी आ सकता है, स्पोकन भी, ये ग्रामर बता रहे हैं, ध्यान रखना, ये ग्रामर बता रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ग्रामर को ही बुलवा दे रहे हैं, क्या ग्रामर को ही बुलवा दे रहे हैं, स्पोकन में तो धाड़ बुलवाएंगे, फ्लुएंटली बुलाएंगे, क्या फ्लुएंसी हो जाए उसको, कुछ नहीं सोचना है भाई, डोंट थिंक अदर्स, कुछ मत सोचो, कुछ दूसरा मत सोचो, थिंक अबाउट यू दैट व्हाट यू वांट, मींस अपने बारे में सोचो क्या चाहते हो। If you want to speak a fluent English with me, then you can join my YouTube channel so that you can get my notification daily on 8 o'clock PM. You can say PM, okay? यार कुछ नहीं करना है भाई, गांव को अच्छे बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं, गांव को इसका मतलब बोलने नहीं है, गांव के लोग को ही बोलने बेहतरीन आता है, गेटिंग ना, गांव के लोग ही बेहतरीन बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी भी, इंग्लिश भी, सब चीज़ बोलते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हर एक दुनिया का हर एक काम करते हैं गाँव ही वाला। ओके, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले गाँव ही ना था कि पहले शहर ही बसी, तो स्टार्टिंग में कोई ना कोई कहाँ का है, जो जहाँ पे क्या है, जहाँ पर शहर है वहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, क्या था,
वहाँ पे स्टार्टिंग एक गाँव ही से हुआ है। तो ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि गाँव शहर के लोग शहरी में पैदा बोल ले लिए हैं, शहरी में पैदा हुए हैं, शहरी के लेकर पैदा हुए नहीं। देहात के लोग ही क्या किए हैं, देहात के लोग जाकर गाँव इस गाँव के लोग, देहात के लोग जाकर क्या किए हैं, एक शहर बनाए। तो पहले छोटा चीज का निर्माण हुआ है। ओके, गेटिंग कुछ नहीं समझना, हमको क्या करना है, बोलना है और क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट हम ऐसे मुंह से करा दे रहा हूँ, समझ में। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल, तू मोबाइल चला, यू आर ऑपरेटिंग मोबाइल, ऐसे ही बोलो, इसमें डरना नहीं है। तू मोबाइल चला रहा है, यू आर ऑपरेटिंग मोबाइल। मैं मोबाइल चला, आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या तू मोबाइल चला रहे हो, आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या मैं मोबाइल चला रहा हूँ, एम आई ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, एम आई नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या तू मोबाइल नहीं चला, आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। ऐसे बोलो ना, या ग्रामर बताएं, देखो तुम बोल रहे हो कुछ नहीं, ग्रामर को ही बोलो। स्पोकन ऐसी बात नहीं है कि स्पोकन अलग होता है, ये वाला होता है। सेम स्पोकन किससे बना है, ग्रामर से स्पोकन बना है। गेटिंग ना, तो कुछ नहीं, पहले ग्रामर पढ़ो, इसे ग्रामर पढ़ लिए। ये तो 6 टाइप को बनाने आ गया, क्या 6 टाइप, किसी दिन 12 टाइप को कर देंगे, किस टाइप को कर देंगे, 12 टाइप को, 60 72 इतना ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए उतना ट्रांसलेट कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।